जिला उपमंडल ऊना स्थित ग्राम पंचायत समूर कला के गांव छलबड़ में श्री कृष्ण गोपाला गौशाला का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है और गौशाला में इस समय 108 गौमाता का संरक्षण पिछले 8 वर्षों से कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अच्छी नस्ल की गौमाता की सेवा की जा रही है। ये बात श्री कृष्ण गौशाला कमेटी के प्रधान मनोहर लाल शर्मा ने ऊना न्यूज से कही। उन्होंने कहा कि शुरुआती समय में यहाँ पर 35 के करीब गौमाताएं थी, लेकिन अब 108 गौमाताओं का संरक्षण एवं सेवा कमेटी सदस्यों द्वारा की जा रही है और कमेटी सदस्यों का प्रयास रहता है कि गौमाता के लिए अच्छे चारे की व्यवस्था हो और उनकी समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी जांच होती रहे, तो इससे बड़ी गौमाता की सेवा नहीं है। मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि उन्होंने 45 कनाल के करीब गौमाता के लिए हरे चारे की व्यवस्था की हुई है, जबकि 15 कनाल के करीब गौमाता को खुला छोड़कर घूमने फिरने की व्यवस्था की हुई है। उन्होंने बताया कि 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चों के लिए अलग शेड का निर्माण किया गया है, जबकि 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के लिए अलग शेड की व्यवस्था की गई है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रति गाय के हिसाब से 700 रुपये चारे के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उससे गुजारा मुश्किल होता है। फिर भी कमेटी सदस्यों के सहयोग से यहां पर कोई भी कमी खलने नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां पर ज्यादातर देसी गाय ही रखी गई है और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग यहां पर आकर गाय का दूध लेते हैं। जब उनसे पूछा गया कि प्रति महीना गाय के दूध की औसतन आय कितनी है, तो उन्होंने बताया कि देसी गाय का दूध ज्यादा नहीं होता, 15 से 20 लीटर ही प्रतिदिन बिकता है, क्योंकि बच्चों को भी जब तक वह घास पूरा नहीं खा लेते तब तक दूध की मात्रा अधिक देनी पड़ती है। प्रधान मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि हमारी कमेटी द्वारा इस गौ संचालन के लिए दिन रात पुरजोर लगाया जा रहा है, ताकि इस मानव रूपी जीवन में हम गौ माता की सेवा कर सके। मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि प्रधान जी, ये कौन सी गौशाला है? ये हमारी समूर कला की गौशाला है, कृष्ण गोपाला गौशाला जी। तो इसका संचालन कैसे किया जा रहा है? ये हम यहाँ कमेटी है, कमेटी का मैं प्रधान हूँ जी। पिछले 8 वर्षों से हम इसका संचालन कर रहे हैं। उस टाइम 35 गायें थी जी। तो आज 108 है जी। और हमने सारी व्यवस्थाएं इसमें की है जी। गवर्नमेंट का भी इसमें अभी हमें 700 रुपये के हिसाब से मिलता है जी। और जहाँ पर हमने का लगभग 40-45 कनाल हरा चारा भी बोया हुआ है जी। और जहाँ पर हमने छोटे बच्चों के लिए अलग जे बनाया हुआ है जो 6 महीने वाले हैं जी। साल वालों के लिए अलग खुले छोड़ने वाला जी। जो बड़े पशु है उनके लिए बाहर एक 8-10 कनाल का जी। हमने बनाकर उसमें गेट लगा रखा है जी। तो उसमें जाल लगाया हुआ है। बड़ी गायें जो है वो 10-10, 15-15 करके हम रोज़ खुली छोड़ देते हैं जी। तो प्रधान जी, अगर सरकार पीछे जैसे शोर मचा था कि सरकार ने जो गौशालाएं खोली हुई है उसके लिए 700 रुपये के हिसाब से जो है फंड है गौ के लिए चारे के लिए दे रही है, सरकार का फंड नहीं आ रहा है, क्या वजह थी सर? अभी 700 वाला तो आना शुरू हो गया है, लेकिन 1200 गवर्नमेंट ने जो किया है वो अभी तक नहीं मिला हमें। अभी इस बार भी हमने 1 तारीख को पता किया था कि 1200 वाला मिलेगा। अभी उस हिसाब से फार्म भरे तो उन्होंने कहा कि उस हिसाब से नहीं भरना, अभी तक 700 ही है जी। हाँ जी। तो अगर 700 ना मिले तो और भी कमेटी के सदस्य हैं, इनका कैसे गुजारा चलता है? 108 पशु आपके पास, 1 साल के अलग है, 6 महीने के अलग है, छोटे बच्चे हैं, इनका कैसे गुजारा चलता था? गुजारा तो बड़ी मुश्किल से था। हम कमेटी वाले मिलकर ही करते थे, कुछ गाँवों का भी सहयोग था, को कमेटी के साथ और लोग भी जुड़े हैं। अभी लगभग 1.5 लाख के करीब हमारा खर्चा जो है वो हर महीने का है जी। तो हमें 65,000 और 70 के करीब गवर्नमेंट का भी मिल रहा है। वैसे तो बड़ा सहयोग है गवर्नमेंट का, हम गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करेंगे जी। लेकिन यदि 1200 इन्होंने किया तो वो मिलना चाहिए। 4-5 महीने से अनाउंस हो चुका है जी, लेकिन अभी तक मिला नहीं। तो आपका कहना है कि 45 कनाल जमीन हमने खरीदी है, क्या ये गौशाला के नाम है या किसी की निजी? खरीदी नहीं है, लोगों की जमीन है, लोगों ने हरे चारे के लिए दे रखी है कि जब तक आप गौशाला चला रहे हैं तो हमने लोगों से संपर्क कर करके उनकी जमीनों में हरा चारा बोया हुआ जी। तो कुल मिलाकर ये संचालन अच्छे तरीके से किया जा रहा है? बिल्कुल, हमने अपना पूरा जोर लगा दिया इस संचालन में जी। जहाँ पर हरा चारा हम खुद उगाते हैं, बहाई खुद करते हैं जी। घास काटने के लिए हमने अलग लेबर जो है वो उसको हम करते हैं जी। तो बाहर अभी मक्की तैयार हो गई है, मक्की हम रोज़ एक दिन छोड़कर एक ट्रैक्टर अपने लाइसेंस से वहाँ से मंगवा रहे हैं। ट्रैक्टर वालों को पैसे हमने देने हैं, मक्की लोगों की फ्री में काट कर हम ले आते हैं भैये दिहाड़ी के ऊपर लगाकर जी। तो गायों को कोई किसी चीज़ का कमी ना हो
जी। इसका हम पूरा ध्यान रखें। तो प्रधान जी, महीने का जो दूध होता है गाय का, कितना उसकी औसतन आय हो जाती है? लगभग अभी हमारा 10 किलो दूध जो है वो शाम को और सुबह 15 किलो, जी इतना दूध हमारा जहाँ हो जाता है। जो लोग जी कोई आधा आधा किलो वाले लोग हैं जो दवाई के लिए जहाँ से लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारी जो गाय है जी वो प्योर देसी गाय है। जी। तो दवाई वाले जो लोग हैं उनके लिए भी पूरा नहीं होता। तो औसतन आय दूध की भी नहीं हो रही आपको? नहीं नहीं, इतनी आय तो कहाँ होनी है। जो तो ये जो देसी गाय है ये 1.5-2 किलो से ऊपर दूध देती नहीं है। जी तो ये है। जी तो ये तो एक ये है कि आगे इनके बच्चे वगैरह है उनको उनकी परवरिश हो जाती है। जी। और जो कोई जहाँ स्टाफ वाले हैं जहाँ उनको भी हम 1-1, 1.5 किलो दूध देते हैं, जो सुबह से लेकर शाम में 7 बजे उनकी ड्यूटी शुरू होती है, शाम को 7 बजे तक वो काम करते हैं और यहाँ पर ही रहते हैं।